आइए बच्चों, अब वर्कशीट के आओ अभ्यास करें का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर दुगनी धनराशि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें जो दिया है और जो पूछा है वो सब हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले उसने बोला है कितने समय में, यानी समय हमें दिया हुआ नहीं है, समय हमसे पूछा गया है। तो समय t बराबर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये हमसे पूछा गया है। उसके बाद है कोई धनराशि, यानी हमें मूलधन भी नहीं दिया, वो भी हमसे पूछा गया है। तो मूलधन जो कि p होता है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने, हमें वो भी निकालना है। धनराशि 10% वार्षिक दर पर, अब ये 10% जो है ये क्या है, दर, तो दर R बराबर 10% हो गई। आगे दुगनी धनराशि हो जाएगी। अब ये जो दुगनी धनराशि जो लास्ट में होती है, जिसमें ब्याज भी ऐड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन हमारा कितना हो गया बच्चों? मिश्रधन जिसे हम A से लिखते हैं वो है दुगना मूलधन का दुगना। ठीक है, चलिए अब हमें इसमें समय निकालना है और हमारा मूलधन निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। आगे हम जानते हैं कि जो ब्याज होता है वो कैसे निकलता है, मिश्रधन में से मूलधन को घटाकर। ठीक है, अगर मैं मूलधन को, क्योंकि ये राशियां हमें दी हुई नहीं है, तो मैं यहाँ से मूलधन को मानूंगी x, माना मूलधन x हो गया। तो हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा बच्चों? जो कि मूलधन का दुगना है, तो वो हो जाएगा 2x। मूलधन कितना हो गया? मिश्रधन हमारा हो जाएगा 2x, क्योंकि वो मूलधन का दुगना है, तो 2 से गुणा कर दिया। यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं मिश्रधन में से मूलधन को घटाकर। मिश्रधन कितना था? 2x, और मूलधन कितना है हमारा? x, जो हमने माना है। दोनों को घटाएंगे, 2x में से जब 1x चला जाता है तो क्या बचता है बच्चों? 1x। तो यानी ब्याज जो आया हमारा i, वो x आ गया। ठीक है, अब हमें ब्याज का फॉर्मूला पता है, i बराबर होता है PRT/100। अब इसमें इसकी वैल्यूज हम रखते चले जाएंगे। i जो है यानी ब्याज, हमें पता है हमारा ब्याज कितना आया था, यहाँ से x आया था, तो हमने x रख दिया। p यानी जो मूलधन होता है वो हमने कितना माना है? x माना है। r हमारा 10% 10 है, और t जो है हमें समय पता ही नहीं है, उसको हम t ही रहने देंगे। ठीक है, और बटे में 100। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? हमें निकालना है t। तो हम सिर्फ t को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 से कम 10 और 10 धाम 100, तो हमारे पास ये आ गया x बराबर x गुना t/10। अब मुझे क्या निकालना है? सिर्फ t निकालना है, तो यहाँ से मैं 10 भी हटा दूंगी और x भी हटा दूंगी, तो सिर्फ t बचेगा। तो ये x तो पहले से ही था, यहाँ से 10 ऊपर आया गुना में, और ये वाला x के नीचे चला गया, यहाँ पर सिर्फ t बचा। तो t बराबर क्या हो गया बच्चों? 10 गुना x/x। अब क्योंकि एक जैसी चीज़ें ऊपर और नीचे कट जाती हैं, तो हमारे पास 10 बचा। t बराबर 10, यानी जो समय आया हमारा, समय t बराबर आ गया 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ोगे, करोगे 1-2 बार तो आपको आसान लगेंगे ये। ठीक है, इसमें रिलेशन दिया होता है कि मूलधन है वो उसका दुगना, मिश्रधन उसका दुगना हो जाएगा। तो अगर हम एक चीज़ को मानते हैं तो वहाँ से हमें दूसरी राशि पता चल जाती है। ठीक है, इसी में एक और ट्रिक भी थी कि हमने i जो ब्याज इस फॉर्मूले से निकलता है, हमने उसको पहले यहाँ से मिश्रधन से भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो उससे हमारा ये प्रश्न को हल करना आसान हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, उसे 5 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में रुपए 12,000 मिले। यदि दर 6% हो तो कितनी राशि उसने जमा की थी।
ठीक है बच्चों, तो शुरू से देखते हैं उसने हमें क्या क्या दिया है। रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए थे, यानी वो पैसे जो उसने शुरू में जमा किए हैं, जिसे हम मूलधन कहते हैं, वो हमें नहीं पता, इसलिए मैंने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसे 5 साल बाद, तो ये जो 5 साल है ये हमारा समय है, समय 5 साल हमने लिख दिया है। साधारण ब्याज के रूप में 12,000 रुपये मिले, तो यानी ब्याज जो आई होता है, इंटरेस्ट जो हम PRT फार्मूले से निकालते हैं, वो हमें दे रखा है, इसमें हमसे पूछा नहीं है, हमें बताया हुआ है कि उसको 12,000 रुपये ब्याज के मिले हैं। यदि दर 6% हो, तो दर हमने यहाँ पर 6% लिख दी है, तो कितनी राशि उसने जमा की थी, यानी आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा है। ठीक है बच्चों, तो मूलधन को हम कुछ भी मान सकते हैं, P मानो या X मानो। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा ब्याज का, इसमें आपका यही फॉर्मूला लगेगा, जो I होता है ब्याज बराबर PRT बटा 100। तो यहाँ पर हमने मूलधन को P ही मान लिया है। ठीक है, माना मूलधन, मूलधन जो है हमारा वो P है। अब इनकी वैल्यूज रखते चले जाएंगे। I जो है ब्याज हमें दे रखा है 12,000, P ही रहेगा, R है 6% और T है हमारा 5 वर्ष बटे में 100। अब आप देखिए कि सब कुछ पता है, सिर्फ हमें P नहीं पता। अगर सब कुछ पता होता है और एक राशि नहीं पता होती, तो वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें उसे अकेला करना होता है एक तरफ, बाकी सब चीज़ों को हटाकर दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो मैंने P को यहीं रखा है और मैं बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ ले गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ 12,000 के साथ क्या आएगा, नीचे से जो 100 है ये ऊपर गुणा में जाके 12,000 के साथ आ गया, और 6 गुना 5 जो ये ऊपर था गुणा में, वो नीचे भाग में आ गया, इक्वल का साइन क्रॉस करने के बाद। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 5 दूनी 10, तो 0 आ गई, और 6 दूनी 12, 1 2 3 0 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और 2 दूनी 4, 1 2 3, यानी 40,000। तो P यानी मूलधन हमारा कितना आ गया, 40,000 रुपये। मूलधन जो था P वो आ गया 40,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आप ये जब खुद करेंगे तो आपको आसान लगेंगी ये चीज़ें, और आपको सॉल्व करना आ जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बेटा वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।